नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सरगुजा जिले के ग्राम खैरबार के ग्रामीण रोड की समस्या से काफी समय से परेशान थे। वहीं इनकी समस्या सुनने वाला कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं है। अंततः ग्रामीणों ने अपनी समस्या को खुद ही हल करने की ठानी और ग्रामीणों ने श्रमदान कर 1.5 किलोमीटर तक सड़क तैयार कर डाला। अंबिकापुर शहर से सटा यह गांव, जहां की आबादी हजारों में है, लेकिन इस गांव के इस बस्ती में मूलभूत सुविधाएं भी जनप्रतिनिधि मुहैया नहीं करवा पा रहे। इसका जीता जागता उदाहरण यह गांव है, जहां ग्रामीणों ने अपने श्रमदान और हर घर से 100 से 200 रुपए चंदा कर सड़क का निर्माण किया है। दरअसल इस गाँव के लोगों ने सरपंच और सचिव से कई बार सीसी रोड बनाने की मांग की, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण नहीं किया गया, जिसकी वजह से बरसात के दिनों में सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और आने जाने में गांव वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार दुर्घटना से ग्रामीणों की जान भी चली जाती है। तो गांव में तो मतलब यही तकलीफ तो हमारे जाए में तो सुविधा देखना पड़े। बनिहार होथियार आदमी यही में सीधा होता है, वो में तो घुमाए वो सोच के हमन कहन कि अरे चिखल कादो हो जाए रात दिन, तो आना जाना हम लाइफ में सुविधा ये सोच के हमन यही ला करवाया था। हमन सरपंच मतलब उप सरपंच है, उप सरपंच है, बहुत दुए जन है। तो मतलब बोल देखे तो कोई भी सुन भी नहीं करता है। तो हमारे कोन्हा पड़ जाए जगह, तो कुछ ने कोन्हा चलते नहीं आवे थे कोई कि का अब का करिए, अब का करिए। तो हमारे तकलीफ देख के अब कितना हम सस्ता होई नहीं। अब हम ही तो जाना आना है, वो मन तो आ ही नहीं थे, हम ही ले तो जाना आना है। बहुत दिक्कत था इस रोड में आने जाने के लिए। पब्लिक लोग काम उम करने के लिए जाते थे तो कई बार गिर चुके, और सरपंच लोगों को बोलते थे कि इसमें गिरा दीजिए मुरा में या तो गिट्टा, तो हम लोग को बात कोई सुन भी नहीं किए और गिराए भी थे तो जहाँ मन तहाँ 2-3 ट्रिप बस, ज़्यादा गिरा भी नहीं किए। तो आप वाले मोहल्ले वाले सलाह हुए कि हम लोग को ही तो आना जाना है इस रोड में, सरपंच सचिव तो आएंगे नहीं। तो हम लोग सोचे कि अपने घर से 100 रुपया 200 रुपया चंदा किया जाए और अपना रोड को सुधारें। यहाँ हम लोग का घर है 30-35 घर। वहीं इस बारे में जनपद उपाध्यक्ष विशुन दास को गांव की समस्याओं से अवगत कराया गया, तो उन्होंने कहा कि आज मैं इस गांव में जाकर देखूंगा और मेरे लेटर हेड में इस गांव के रोड की स्वीकृति के लिए पंचायत मंत्री को दूंगा और जल्द से जल्द इस गांव में सड़क का निर्माण हो सके, इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा। मेरा सुझाव तो यह है कि ग्राम पंचायत जैसे लॉकडाउन के चलते अभी कुछ परेशानियां जरूरी है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये लॉकडाउन अभी ख़त्म होने को जा रहा है। इसके बाद हमारे ग्राम पंचायत के जो सरपंच सचिव हैं उन लोगों से प्रस्ताव भी उनको मंगाया जाएगा, और हमारे मंत्री बाबा साहब जी हैं उनको मैं अपने लेटर पैड में भी मैं सुपुर्द करूँगा। ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ग्रामीण जनता को सुविधा मिल सकता है। बात तो सही है, हालांकि चंदा करके बनाए हैं भाई, कोई परेशानी होता है तो वैसे सरपंच सचिव लोगों को भी वो लोग बोले होंगे, लेकिन सरपंच सचिव लोग भी ध्यान नहीं दिए हैं। तो मैं आशा ये भी करता हूँ कि मैं दौरा में भी मैं जाऊँगा और वहाँ मैं देख करके अपने लेटर पैड में मैं अपने मंत्री साहब जी को निवेदन करूँगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सड़क बन सकता है। लिहाजा अंबिकापुर शहर से सटा यह गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित भले ही नजर आ रहा, लेकिन ऐसे कई गांव होंगे जहां इस तरह की सुविधाएं नहीं है। लेकिन जनप्रतिनिधियों को और जिला प्रशासन को इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके और एक विकसित ग्राम का निर्माण हो सके। बहरहाल देखना होगा कि इस गाँव में कब तक सड़क बन पाती है। अंबिकापुर नगर निगम के पूर्व महापौर प्रबोध मिंज ने निगम के भवन शाखा में पदस्थ कर्मचारियों पर अवैध निर्माण के खिलाफ सेटलमेंट करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं प्रबोध मिंज द्वारा लगाए गए आरोप पर मेयर अजय तिर्की ने पलटवार किया है।
अंबिकापुर नगर निगम के पूर्व महापौर प्रबोध मिंज ने निगम के भवन शाखा में काम करने वाले कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। प्रबोध मिंज का आरोप है कि शहर के विभिन्न स्थलों पर नियम विरुद्ध कई लोगों के द्वारा बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसका खामियाजा शहर की जनता को उठाना पड़ रहा है। यही नहीं, भवन शाखा के कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए प्रबोध मिंज ने कहा कि शिकायत करने के बावजूद निगम के कर्मचारी कार्यवाही के नाम पर अवैध निर्माण कर रहे लोगों को मात्र नोटिस थमा देते हैं और नोटिस थमाने के बाद कार्यवाही करने के बजाय सेटलमेंट कर लेते हैं। भवन शाखा विभाग के इस कारनामे की वजह से राजस्व का भी काफी नुकसान हो रहा है। नहीं, ये आरोप नहीं है, ये तो सच्चाई है। पूरी जनता भोग रही है इसको। ये पूरे शहर में ऐसे बिना नक्शा पास कराए पूरे भवन बन रहे हैं और भवन शाखा में बैठे लोग हैं, ये केवल नोटिस जारी करते हैं और एक भी नोटिस पे कोई कार्रवाई नहीं, केवल सेटलमेंट का काम होता है। और इस तरह से नगर निगम के जो राशि आनी चाहिए, पूरी राशि का नुकसान हो रहा है। पूरे शहर में पूरे व्यावसायिक क्षेत्र में, चाहे आपका रिंग रोड कह लें, चाहे आपका आकाशवाणी रोड, बनारस रोड, मनेंद्रगढ़ रोड, गौरव पथ, बस स्टैंड, जहाँ भी ऐसे व्यावसायिक जैसे जगह हैं, वहाँ गुमटी रख के उसको बेचने बिकवाने का काम कर रहे हैं। पूरे शहर में सैकड़ों की संख्या में गुमटी रख के इस तरह से पूरा धंधा चल रहा है। निगम के लोग सब इन्वॉल्व हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं करते। जाके देखते हैं कि एक बार हमने शिकायत किया था, जाके आयुक्त महोदय गौरव पथ के रोड में केवल 4-6 ठेला हटाए। बस स्टैंड के अंदर पूरे जो लोग हैं, बड़े सम्मानित बड़े लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उनके सारे ठेले पड़े हुए हैं, नाजायज़ पड़े हैं। पूरे ट्रांसपोर्टरों के उस पर बुकिंग चल रही है, बहुत सारे होटल ठेले चल रहे हैं। इस तरह से एक खेल चल रहा है पूरे नगर में। पूर्व महापौर द्वारा लगाए गए इस गंभीर आरोप पर मेयर अजय तिर्की ने पलटवार किया है। मेयर अजय तिर्की ने कहा कि प्रबोध मिंज द्वारा लगाया गया आरोप सरासर गलत है। प्रबोध मिंज भी 10 वर्षों तक मेयर रह चुके हैं और उन्हें निगम सहित अंबिकापुर की सारी परिस्थितियों का पता है। उन्हें ऐसे आरोप निगम पर नहीं लगाने चाहिए। अजय तिर्की ने कहा कि निगम को अवैध निर्माण के खिलाफ जैसे ही शिकायत मिलती है, निगम के अधिकारी शिकायतों का त्वरित निराकरण कर कार्यवाही भी करते हैं। ये सरासर गलत बात है और माननीय पूर्व महापौर जी को 10 साल चूँकि वो यहाँ रह चुके हैं, उनको सारी परिस्थितियाँ मालूम हैं और उनको ऐसे एलिगेशंस निगम के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। और कई परिस्थितियाँ रहती हैं कि मैक्सिमम जगह नजुल के हैं और नजुल में अक्सर लोग अचानक ही सवेरे पता चलता है कि वो तो दीवार खड़ी हो गई है। ऐसे कई जगह होते हैं, लेकिन ये कहना कि निगम की मिली भगत है, भवन शाखा कहना माने निगम की मिली भगत, उसमें कमिश्नर भी आएगा, महापौर भी आएगा और पूरे सिस्टम आएंगे, तो ये कहना गलत बात है और मैं इसको बिल्कुल डिनाई करता हूँ। ये है कि जहाँ भी पता चलता है बराबर जाके या कोई विवाद रहता है तो परिस्थितियों के अनुसार उसे सुलझाने की कोशिश किया जाता है, पेनल्टी किया जाता है। और मैं सोचता हूं कि माननीय पूर्व महापौर जी का ऐसा एलिगेशन निगम के ऊपर नहीं लगा। अंबिकापुर निगम क्षेत्र में लगे 7 दिन के लॉकडाउन के बाद प्रशासन ने कई कड़े शर्तों के बीच शहर को अनलॉक करने की अनुमति दे दी है। बावजूद इसके शहर के कई दुकान संचालक नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रशासन ने ऐसे दुकान संचालकों के खिलाफ कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देश पर नगर निगम क्षेत्र में संचालित दुकानों में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु निर्धारित नियमों का नगर निगम द्वारा सख्ती से पालन कराया जा रहा है। बावजूद इसके शहर के कई दुकान संचालक कड़े नियमों का उल्लंघन करने पर आमादा हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को नजरअंदाज करते हुए शहर के कई दुकान संचालक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे दुकान संचालकों के खिलाफ नगर निगम ने अभियान छेड़ दिया है और रोजाना इसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। नगर निगम के निगरानी दलों के द्वारा नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकान संचालकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए अर्थदंड वसूला जा रहा है। निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने बताया कि नगर निगम टीम के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकान संचालकों से प्रथम चेतावनी के तहत 1000 रुपए निर्धारित समय के बाद दुकान संचालित करने वाले दुकानों पर 800 रुपए तथा मास्क नहीं लगाने वालों पर 100 रुपए का अर्थदंड वसूला जा रहा है। आपको बता दें कि कलेक्टर के
निर्देश पर नगर निगम टीम द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने तथा निर्धारित समय के बाद भी दुकान खोलने पर प्रथम चेतावनी के रूप में 100 रुपए तथा द्वितीय चेतावनी के रूप में 500 रुपए अर्थदंड लिया जा रहा है। द्वितीय चेतावनी के बाद भी नियमों का पालन नहीं करने पर 1 दिन दुकान सील करने तथा इसके बाद भी पालन नहीं करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जो लॉकडाउन खोलने के लिए नियम कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिया गया था और साथ में व्यापारियों के साथ एक मीटिंग आयोजित करके जो निर्णय लिया गया था, जिसके तहत वही था कि 7 बजे के बाद दुकान को टोटल क्लोज करना है और सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। जो जिस दिन में खुलता है वो भी एक नियम बनाया गया था। इन दोनों नियमों को जहाँ पालन नहीं हो रहा है वहाँ एक तो हमने सबसे प्राइमरी रूप से हम उससे 100 रुपये चालान ले रहे हैं। सबसे प्रथम कार्रवाई वही होगी। दोबारा गलती करता है तो 500 रुपये का चालान जुर्माना वसूला जाएगा। तीसरी गलती में उसको हम 1 दिन के लिए दुकान बंद करवाएंगे और दोबारा चौथी गलती करता है तो महामारी अधिनियम के तहत उसको हम कार्रवाई करेंगे। प्रतिदिन कार्रवाई हो रही है। जैसे कल 5,000 रुपये का वसूली हुआ था 2 दुकानों का, उसमें द्वितीय चेतावनी उनको जारी किया गया था और इस प्रकार से लगातार हम अभी 2 दिन दुकान खुले हुए हैं। तो देखते हैं आगे यदि लगातार किसी का इस प्रकार शिकायत प्राप्त होता है तो ऐसी बड़ी कार्रवाई करेंगे। कोरोना वायरस के चलते व्यापार पर भी काफी व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ा है। बड़े व्यापारी हो या फिर छोटे व्यापारी या ट्रांसपोर्ट और बस संचालक ही क्यों ना, हर कोई मंदी से परेशान है। वहीं तालाबंदी से परेशान होकर अब बस चालकों ने सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है। कोविड-19 वायरस ने हर किसी की कमर तोड़ कर रख दी है। लॉकडाउन की वजह से हर कोई परेशान है। बाजार में मंदी छाई हुई है। छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारी आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। स्थिति ऐसी निर्मित हो गई है कि व्यापारी अब अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने को मजबूर हो गए हैं। बस चालकों और कंडक्टरों पर भी तालाबंदी का व्यापक असर पड़ा है। बीते 6 महीने के लॉकडाउन ने बस चालकों और कंडक्टरों की हालत बिगाड़ दी है। आलम यह है कि इनके पास अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आर्थिक मंदी से जूझ रहे बस में कार्य करने वाले कर्मचारी अब सरकार से आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। इसी मुद्दे को लेकर गुरुवार को अंबिकापुर बस स्टैंड स्थित बस चालक और कंडक्टर चक्का जाम करने वाले थे, लेकिन पुलिस के दबाव के चलते बस कर्मचारियों ने चक्का जाम स्थगित कर दिया। बस चालक अब्दुल ने बताया कि उनकी आर्थिक हालत खराब हो चुकी है। बच्चों का स्कूल खुलने वाला है, घर में राशन की समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने सरकार से मदद की मांग की है। वहीं बस चालकों ने कहा कि सरकार द्वारा कोई पहल नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में वे मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। अभी अब 6 महीने से सब बंद हो गया है। हमारा खाने पीने का सबका लाले पड़ गया है। सबका बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो गया। अब उनके लिए मोबाइल चाहिए। अब उस शासन को चीज़ का व्यवस्था तो कर नहीं रही है। अब सोसाइटी से अगर मान लीजिए 30 किलो 35 किलो चावल दे दे तो सिर्फ चावल से ज़िंदगी तो चलती नहीं है। उसके लिए और भी तो चाहिए, सब्जी चाहिए, तेल चाहिए, साबुन चाहिए। अब उन लोग सबका व्यवस्था करें कहाँ से? अब शासन से मांग कर रहे हैं तो शासन तो हमारी सुन नहीं रही है। ऊपर से ये अभी शासन प्रशासन अब दबाव बना रहे कि आप लोग एकजुट मत होइए। कोरोना काल है, जान रहे हैं कि कोरोना है, तो कोरोना की वजह से अब कोरोना से हम लोग मरे ना मरे, लेकिन भूख से जरूर मर जाएंगे। लेकिन शासन हमारी बात तो सुनती नहीं है, इसलिए अब आज सब इकट्ठा हुए थे। अब आगे देखिए, अब शासन हमारी बात नहीं सुनती है तो फिर जाएंगे, फिर अब ऐसे ही भूख से मरना है वैसे ही मरना है तो चाहे जाएंगे सीएम हाउस के सामने, अब वहीं भूख हड़ताल पे बैठेंगे। फिर वहाँ से हम लोग का सुनवाई नहीं होगा तो वहीं आत्मदाह करके सब वहीं रह जाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार ने परंपरागत व्यवसाय को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पौनी पसारी योजना की शुरुआत की है।
अंबिकापुर में भी पौनी पसारी योजना का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। इस योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र में ट्रेडिशनल व्यवसाय की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना पौनी पसारी का लाभ अब अंबिकापुर के ट्रेडिशनल व्यवसायियों को जल्द मिलेगा। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में इस योजना के तहत कार्य शुरू हो गया है। पौनी पसारी योजना के तहत निगम क्षेत्र में बाजार बनाने का निर्णय लिया गया है। शासन ने इसके लिए लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है। नगर निगम जल्द टेंडर जारी कर काम की शुरुआत करेगा। इस योजना के तहत बाजार का निर्माण शहर के किन स्थानों पर किया जाए, इसके मद्देनजर निगम आयुक्त के नेतृत्व में निगम की टीम शहर के विभिन्न स्थानों का जायजा कर रही है। बाजार निर्माण के लिए जल्द ही स्थान का भी चयन नगर निगम के द्वारा कर लिया जाएगा। मालूम हो कि देश के अन्य हिस्सों की तरह छत्तीसगढ़ में भी परंपरागत व्यवसाय का दायरा सिमटता जा रहा है। ऐसे कारोबार से जुड़े लोगों को न तो बाजार मिल पा रहा है और न ही सुविधाएं। परंपरागत कारोबार से जुड़े लोगों के शिक्षा का स्तर कम होने के कारण वे दूसरे क्षेत्र में जीविकोपार्जन का इंतजाम आसानी से नहीं कर पाते हैं। इस कारण शासन ने पौनी पसारी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लोहारी, कुम्हारी, कोष्टा, बंसौर आदि का परंपरागत व्यवसाय करने के लिए नगरीय निकाय क्षेत्रों में चबूतरा और शेड निर्माण करवाया जाएगा और इन स्थानों को संबंधित लोगों को अस्थायी रूप से किराए पर उपलब्ध कराया जाएगा और उन्हें व्यवसाय करने की सुविधा दी जाएगी। एक दो जगह में जो है अपने मार्केट को व्यवस्थित करने के लिए पौनी पसारी योजना के तहत भी कुछ अपने काम करने के लिए हम पूरी टीम के साथ निकले हुए हैं और उन जगहों पर समुचित रूप से प्लान करते हुए हम वहाँ मार्केट को डेवलप करेंगे। पौनी पसारी योजना के तहत हमारे जो भी ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हैं, जैसे कोई कुम्हार है, कोई सैलून का काम करता है, कोई बहुत पुराना कोई जो काम कर रहा है, कोई बाहर से कोई सब्जी वब्जी ओनोपस टाइप को जो बेचने लाता है, वो ट्रेडिशनल व्यापारी ना। तो इस प्रकार के उनके लिए अलग से एक मार्केट डेवलप अपने करना है। तो उसी के तहत यह हम भी स्थान का चयन कर रहे हैं और हम इसमें अपने जो भी निगमाधिपत्य में जितनी भी ज़मीन है उसमें हम वर्क हम स्टार्ट भी करवा देंगे। इसमें चबूतरा सा सेट का प्रपोजल है जिसमें लोगों को हम आवंटित करेंगे और उनको हम एक आइडेंटिफिकेशन एक जगह हम देंगे और उसमें वो अपना बिजनेस फिर चला सकता है। अलग अलग स्थल के आधार पर अलग अलग है, कहीं 5 लाख है, कहीं 10 लाख है, कहीं 15 लाख, कहीं 20 लाख, इस प्रकार के अलग अलग स्थलों के लिए अलग अलग एस्टीमेट बना हुआ है और हम अलग अलग जगह चयन करें। जैसे बस स्टैंड के पास हमने जगह चयन किया, वहाँ आज आकाशवाणी चौक में किए हुए हैं। ये 2 जगह भी और चयन हम कर रहे हैं और उसके आधार पर ही फाइनल किया जा रहा है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवा जनजाति परिवार जमीन मुआवजा और अपनी जमीन पर मालिकाना हक पाने के लिए सालों से वरिष्ठ अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक ना इन्हें जमीन का मुआवजा मिल सका और ना ही अपनी ही जमीन पर मालिकाना हक, जिसे लेकर गुरुवार को कोरवा जनजाति के पीड़ित परिवार ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। लुंड्रा थाना अंतर्गत ग्राम घघरी निवासी लिभाराम का कुछ लोगों ने फर्जी रिश्तेदार बनकर लगभग 6 एकड़ जमीन को हड़प कर अपने नाम कर लिया। लिभाराम अपनी गुहार लेकर वर्षों से अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। वहीं दूसरी ओर जमीन के मुआवजे नहीं मिलने के कारण यह परिवार काफी परेशान है। पीड़ित का जमीन नहर में आ जाने के कारण सिंचाई विभाग के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया, लेकिन अभी तक अधिग्रहण किए गए जमीन का मुआवजा पीड़ित परिवार को नहीं मिल सका। लॉकडाउन में एक ओर जहां इनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी, वहीं दूसरी ओर बेटी की शादी की जिम्मेदारी। पीड़ित परिवार जब अपनी समस्या लेकर अधिकारियों के पास जाता है, तब अधिकारियों के द्वारा सिर्फ आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है। वहीं पीड़ित का खुद की जमीन पर मालिकाना हक न होने के कारण पुत्र और पुत्री के निवास, जाति सहित अन्य दस्तावेज बनवाने में भी काफी समस्या आ रही है। साथ ही जब अधिकारियों के पास पीड़ित अपनी गुहार लेकर जाता है, तब अधिकारियों के द्वारा यह कहकर अन्य विभागों के चक्कर लगवाए जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। पीड़ित परिवार अपना हक पाने के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो चुका है। अपनी इन्हीं समस्याओं को लेकर पीड़ित परिवार ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है और जल्द कार्यवाही की मांग की है। वही परमिशन नहीं मिलता है, नहर करते कर ले मुआवजा वो घघरी प्लांट में है, वो ये 50 डिसमिल की करना पड़ी से है, मोखो मालूम भूल गई से है। वो समस्या लेके जा रहे हैं तहसील में, तहसील ले जिला कलेक्टर जगह जा रहे हैं और वहाँ ले कमिश्नर कर हाथ में आई जगह है हम। हाँ, अब मौके ला लागत है मिली कि नहीं मिली, अब कोई बताते नहीं है कि भेटा है कि नहीं भेटा है। मैं अमन आए रहे ये कोर्ट में
वो हमार बाप दादी का जमीन ला फर्जी रिश्तेदार मन हड़प लेने। ग्राम सहनपुर के ग्रामीण जन हैं, लीभाराम है और रामेश्वर वगैरह हैं, कलम वगैरह हैं। ये सभी ग्रामीण लोग आज 2 शिकायत लेके आए हैं माननीय कमिश्नर आयुक्त महोदय के यहाँ। यह शिकायत, एक पहला शिकायत तो यह है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास दिया गया है, लीभाराम का जो भूमि है वो नहर में। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक कोरोना पीड़ित महिला ने बच्चे को जन्म तो दिया पर उसे सीने से नहीं लगा सकी। शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जन्म के कुछ घंटे बाद बच्चे की मौत हो गई। इधर कोविड अस्पताल के आईसीयू में भर्ती महिला जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। जशपुर जिले के कांसाबेल निवासी 28 वर्षीय एक महिला 8 महीने की गर्भवती थी। उसे रक्तस्राव की परेशानी होने पर 29 सितंबर की रात इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया था। यहां जांच के बाद चिकित्सकों ने ऑपरेशन द्वारा प्रसव कराने की सलाह दी। ऑपरेशन करने से पहले महिला की कोरोना जांच कराई गई, जहां वह पॉजिटिव पाई गई। रिपोर्ट आने के बाद चिकित्सकों ने 30 सितंबर की रात 9 बजे कोविड ओटी में ऑपरेशन कर प्रसव करवाया। समय से पूर्व बच्चे के जन्म होने की वजह से उसका वजन कम था। बच्चे को एसएनसीयू में रखा गया था, जहां जन्म के कुछ घंटे बाद बच्चे की मौत हो गई। कोरोना पीड़ित महिला के नवजात बच्चे की मौत के बाद उसकी पीड़ा और बढ़ गई। कोरोना के खौफ के चलते महिला अपने नवजात बच्चे के चेहरे को एक नजर भी न देख पाई। इधर कोविड-19 से पीड़ित महिला की गंभीर हालत को देख डॉक्टरों ने उसे कोविड अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती करा दिया है। महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। वह जिंदगी और मौत से अस्पताल में जंग लड़ रही है। चिकित्सकों की विशेष निगरानी में महिला का उपचार चल रहा है। उदयपुर के ग्राम जजगा में 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर एनएच पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों के द्वारा मुआवजे को लेकर उदयपुर एसडीएम को पूर्व में भी ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं एसडीओ के द्वारा 2 महीने में मुआवजा देने के लिखित आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त किया। उदयपुर ब्लॉक के ग्राम जजगा में मुआवजे की मांग को लेकर 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण एनएच 130 पर बैठ गए। इससे 15 दिन पहले ग्रामीणों ने मुआवजे को लेकर उचित पहल करने उदयपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिए जाने पर एनएच जाम कर दिया गया। दरअसल एनएच 130 चौड़ीकरण कार्य के दौरान यहाँ के ग्रामीणों की भूमि विभाग द्वारा अधिग्रहित की गई थी, लेकिन उसका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को अवगत कराया, फिर भी इस ओर कोई पहल नहीं की गई, जिसको लेकर आज सुबह 10 बजे एनएच 130 पर रामपुर हीन दाई मंदिर के समीप मुआवजे की मांग को लेकर 25 से 30 ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की सूचना मिलने पर मौके पर उदयपुर एसडीएम प्रदीप साहू और लखनपुर टीआई मनोज प्रजापति पहुंचे थे, जिसके बाद एनएच विभाग के एसडीओ के द्वारा 2 महीने में मुआवजा देने के लिए लिखित आश्वासन पर 2 घंटे बाद चक्का जाम समाप्त हुआ। हम लोग का सिर्फ एक सूत्री मांग है कि हमारे मुआवजे का भुगतान तत्काल किया जाए। सरकार ने 2017 से अभी तक अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी कर ली। रोड इसका 2017 से बनना चालू हो गया। हमारा जमीन इन लोगों ने जमीन के ऊपर अवैध कब्जा कर लिया और उसके बाद मुआवजा का अवार्ड 2019 के मई में पारित हो गया भू अधिग्रहण अधिकारी के द्वारा, लेकिन आज तक मुआवजे का भुगतान हम लोगों को नहीं किया गया। कलेक्टर साहब से भी मुलाकात हुई पिछले बार, उन्होंने भी कहा था 15 दिन में हम कार्यवाही करवा के आप लोगों को मुआवजे का भुगतान करेंगे कलेक्टर साहब। उसके बाद फिर एसडीएम साहब से 2-3 बार बात हुआ उदयपुर के, उन्होंने कहा कि भाई 10 दिन 15 दिन में आप लोगों का मुआवजा हो जाएगा। पिछले बार जब हमने इनको ज्ञापन सौंपा एसडीएम साहब को, तब भी उन्होंने कहा था 15 दिन के अंदर आपके मुआवजा का भुगतान हो जाएगा। हमारा कहना था कि आप 15 दिन के अंदर माने कल जो 30 तारीख बीता है, 30 सितंबर तक आप मुआवजे का भुगतान कर दीजिए, नहीं तो 1 तारीख को हम लोग बृहत आंदोलन करेंगे। देखिए, मुआवजा भुगतान न होने के कारण चक्का जाम किया गया था। इसमें अनुभागीय अधिकारी एसडीओ जो है एनएच के, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिनका अकाउंट वेरीफाइड है, सारे दस्तावेज ओके हैं, उनका 2 माह के भीतर भुगतान कर दिया जाए। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।